नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं, एसएससी जीडी के लिए जो 2025 की बुक आई हैं दोस्तों, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे थे। अगर बात करते हैं मैथ में दोस्तों, तो मैथ में हमने 1 से लेकर के 8 टॉपिक का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज हमारा 9वां टॉपिक है, जिसका नाम है बट्टा। क्या है? बट्टा है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, आप 1 से लेकर के जो हमने अभी 8 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसी क्रम में आगे वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे आज हमारा 9वां टॉपिक है, कल हमारा जो उसके बाद 10वां टॉपिक आएगा, फिर 11, 12 ऐसे करके हम सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है। अगर बात करते हैं, आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं डिस्काउंट से। देखिए, इसमें आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों का समतुल्य एकल छूट क्या होगा। समतुल्य एकल छूट हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हम बिल्कुल आसान तरीके से लगाएंगे। आप अगर इस तरीके से लगाते हैं तो बहुत कम समय में आंसर दे सकते हैं। जैसे हमें कह रहा है कि पहला 25% की छूट ले रहा है, 25% की छूट ले रहा है तो कितने में बेचा होगा, तो आप कहेंगे 75 में। ठीक है। दूसरी छूट कितने की है, 10% की, तो आप कहेंगे इसे 90 में बेचेगा। और नीचे आप क्या कीजिएगा, 100 कीजिएगा। यह तरीका हम पिछले कई चैप्टर में जो है लगाते हुए आए हैं, हम आपको बताए भी हैं। ऐसा हम क्यों लिखते हैं, एक बार 100 क्यों लिखते हैं, 2 बार क्यों नहीं 100 लिखते हैं। ठीक है, तो आप नीचे 100 करेंगे, काट दीजिए जो संख्या कट रही है, 25 से काटिए, 25 तिया के 75 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है। अभी भी काट दीजिए तो आप कहेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, यह 45 हो जाएगा। 45 तिया कितना होता है, तो 3 पच्चे 15 के 5 1 हो जाएगा, 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा। अभी भी भाग देना है 2 से, तो आप कहेंगे 2 छक 12 हो जाएगा, एक बचा है 2 सत्ते 14, फिर 1 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 67.5 हो गया है। 100 से कितना कम है दोस्तों, तो डिस्काउंट में यही होगा। 100 से अगर कम है तो वह हानि होगा, छूट ही हमसे पूछा गया, हानि होगी छूट होगा। और 100 से अगर अधिक हो रहा है तो आप कहेंगे लाभ होगा। यह प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में हमने बताया है। ठीक है। देखिए, 100 से कितना कम है, यह 67 है, तो आप इसे 5.5 कर देंगे तो यह 68 हो जाएगा। 68 और 2 कितना हो गया, 70, 70 30 कितना हो जाएगा, 100। तो आप कहेंगे एकल छूट किसके बराबर है, 32.5 के। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न हो गया है हमारा, दूसरा प्रश्न देखते हैं अब। कह रहा, देखिए, अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है, यह एकल छूट किसके बराबर होगी। तो पहला कितना छूट दिया है, 20, अर्थात आप कहेंगे 80 में बेचा होगा। देखिए, हम बता दे रहे हैं। ठीक है। कोई वस्तु हमने माना है 100 रुपये की, क्या है, 100 रुपये की एक वस्तु है, इस पे पहली छूट दी जा रही है 20% की, तो आप कहेंगे 80 में बेची गई होगी, नीचे प्रतिशत हटाएंगे 100। दूसरी छूट कितनी है, 5% की, तो 95/100। तीसरी छूट 2% की है, तो आप कहेंगे 98/100 हो जाएगा। यही 100 से यह 100 कट जाएगा, तभी हम 200 लिखते थे नीचे। एक जीरो से फिर एक जीरो काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 इकन्ने 5 नवा के 45 हो जाएगा। हमारी संख्या ऊपर बची है 4, गुणा करना है 49, कितना है 19 का, फिर उसके बाद गुणा करना है 98 का। ठीक है। अब जो संख्या पहले काट दीजिए, उसके बाद नीचे 100 जो है इसको रहने दीजिए, ताकि दशमलव लगाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो आप कहेंगे 19 चौक 76 हो जाएगा। ठीक है। या फिर 19 का गुणा 98 में कर लेते हैं,
19 अट्ठे आप कहेंगे 19 अट्ठे 152 के 2 हो जाएगा, बचा है 15 और 19 नवैया 171, 171 और 5 कितना हो जाएगा 76, 10 86, 186 हो जाएगा। अभी इसमें गुणा करना है कितना का 4 का, तो आप कहेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 छक 24 के 4 हो जाएगा 2, 4 अठे 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 के 4, बचा कितना 3, 4 इकन्ने 4 और 3 7, नीचे 2 जीरो हैं तो आप कहेंगे 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यह संख्या हमारी कितनी हो गई है 74.48। हमने वह संख्या कितना माना था 100, 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 0.48 को 2 कर दीजिए और यहाँ 5, ठीक है 52, यह हो गया 74 की जगह 75 हो गया, तो आप कहेंगे 75 और 25 तो 25.52 हो जाएगा। एकल छूट किसके बराबर हो जाएगी 25.52, ए वाले ऑप्शन में आपके दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट किसके बराबर है। 10% छूट देगा तो आप कहेंगे 90 में बेचा होगा, ठीक है। दूसरी छूट 20% की है तो 80 में बेचा होगा। तीसरी 40 है तो आप 60 लिखेंगे। अगर देखिए 3 संख्या है तो आप केवल 2 बार 100 लिखेंगे, ठीक है। क्यों 2 बार लिखा जाता है अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है। 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो से ये भी काट दीजिए, यह भी काट दीजिए। अब जो संख्या कट रही है उसका काट दीजिए। एक काम कीजिए, आप नीचे 10 जीरो है तो इसको लास्ट में दशमलव लगा देंगे, सभी संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, या फिर काट ही दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 में गुणा करना है 6 का और भाग देना है कितने से 5 का। 6 छवा के 36 के 6 3 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 3 21 हो गया है। 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, कितना 5 चौक 20 हो गया है, बचा है 1 और 5 तिया के 15 हो जाएगा, बचा है 1/5 हो जाएगा। यह 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 5 से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4.5, यह तो पूरा हो गया है। 44 43 था तो एक यह संख्या हो गई तो यह 44 हो गया। 44 6 कहेंगे 50 और 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 56 सही 4/5 हो जाएगा। 56 सही 4/5 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए तीसरा भी प्रश्न हो गया है, चौथा देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 15% और 25% की दो क्रमिक छूट किसके बराबर है। 15% छूट 85, 25% छूट 75, नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। 25 तियाँ 25 चौक हो जाएगा, ठीक है। 3 पचे 15 1, 3 अठे 24 1 25 हो गया है। भाग देना है कितने से 4 से, तो आप कहेंगे 4 छक 24 हो गया 1, 4 तियाँ के 12 हो जाएगा, बचा है 3/4। यह हो गया 63 सही 3/4। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 1/4 हो जाएगा। 63 से कितना 63 एक 64 हो गया, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70 हो गया 30। आप कहेंगे 36 सही 1/4। 36 सही 1/4, 1/4 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इसे 36 सही 2.5 भी लिख सकते हैं। क्यों, देखिए जैसे कितना आया था हमारा यहाँ 100, ये जो 1 है यहाँ दशमलव लेंगे तो यह 100 हो जाएगा, फिर 100 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, तो आप कहेंगे 36.25 हो जाएगा। आपके ऑप्शन जो है डी वाले में दिया गया है। चलिए तीसरा हो गया, चौथा भी हो गया हमारा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 40% और 20% की दो क्रमिक छूट किसके बराबर है। 40% की छूट देगा 60 में बेचेगा, 20% की छूट देगा 80 में बेचेगा, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 छः कितना हो जाएगा 48। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 52 कम है, तो 52% की यह बराबर हो जाएगी। किस में दिया है, आप कहेंगे ए वाले में दिया है, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए 5 हो गया। छठवां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 50% छूट, 50% की छूट देगा तो 50 में बेचेगा,
30% की छूट तो 70 में बेचेगा, 20% की छूट तो 80 में बेचेगा। अब 3 संख्या है तो यहाँ 2 बार 100 लिखिए, ठीक है। एक जीरो से यह कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। 50 से काटेंगे, 50 दूना के 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28 हो जाएगा। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 28 और 2 30 72 कम है। कितना कम है, तो आप कहेंगे 72% की यह बराबर है, ए वाले ऑप्शन में दिया गया है आपके, ठीक है। तो आप कहेंगे ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, छठवां भी प्रश्न हो गया हमारा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, सातवां प्रश्न में पूछा गया है कि 7%, 12% और 5% की 3 क्रमिक छूट एकल छूट किसके बराबर है। अगर 7% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे 93 में। दूसरा 12% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, आप कहेंगे 88 में। तीसरा 5% की छूट, तो आप कहेंगे कितने में, 95 में। अब 3 संख्याएं हैं तो आप 2 बार 100 लिखिए, कितना, 2 बार 100 लिखिए। जो संख्या कट रही हैं आप उसे काट दीजिए। जैसे 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में कट जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 कन्ने 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए। अब एक काम कीजिए, आप सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। जैसे देखिए, हमें गुणा करना है 93 गुणे 22, फिर गुणा करना है 19 का, या अभी भी इसको काट के छोटा कर दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 ही कन्ने 2, 2 ही कन्ने 2, इसको काट दीजिए, 50 बार हो गया। नीचे हमारी संख्या 5 पचे 25 हो गई। ऊपर वाला हम गुणा कर लेते हैं तो 11 तियाँ 33 के 3 हो जाएगा, बचा है 3। 11 नवा 99 और 99 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 102 हो जाएगा। अभी गुणा करना है इसमें 19 का, तो आप कहेंगे 19 तियाँ 57 के 7 हो गया है 5, और 19 दूना 38, 38 5 कितना होता है, 38 2 40, 3 43 के 3 हो जाएगा, बचा है 4। 43 पूरा लिख दिए क्योंकि जीरो है, ठीक है। और 19 इकन्ने कितना हो जाएगा, 19। इसमें भाग देना है कितना, 5 पचे 25, 250 से भाग देना है, ठीक है। आप इसे इस तरीके से भाग दे सकते हैं, कितना है 19, 437 को भाग देना है 250 में, ठीक है। 250 में तो 7 बार जाइए आप, 7 25 सत्ते 175 हो जाएगा, ठीक है। 25 सत्ते 150, 7 कितना करेंगे, जीरो, और 25 सत्ते 175 हो जाएगा, ठीक है। 3 बचा है और यह 7 उतार लीजिए, और 14 में से 5 गया तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा, यह 7 है। यहाँ बचा है 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर 7 बार जाइए, यह भी छोड़ दीजिए। 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 सत्ते कितना 175 हो जाएगा। अभी जीरो है तो जीरो लिखना, तब यह 7 उतारना पड़ेगा, ठीक है। 7 कर दीजिए, और यहाँ 13 में से 5 गया तो कहेंगे 8 5 13 हो जाएगा। बचा है 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। दशमलव लीजिएगा, फिर जीरो बढ़ाइएगा, ठीक है। 77, लगभग 77 से पॉइंट या 78 हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप 77 पॉइंट कुछ कुछ है, जीरो जीरो मान लीजिए कुछ है, आप इसे 78 मान सकते हैं। 78 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 78 2 80 हो जाएगा। 80 और 20 तो 22 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है। 22 आपकी केवल ऑप्शन जो है बी वाले में दिया है 22.252, तो आप कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थी दोस्तों। देखिए, 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एक कंपनी 3 तरह की क्रमिक छूटें प्रदान करता है, तो इनमें से ग्राहक के लिए कौन सा सबसे अच्छा छूट होगा। ग्राहक के लिए अर्थात जो कस्टमर होते हैं उनके खरीदने के लिए जो सबसे अधिक छूट मिलेगी वहीं खरीदा जाएगा। जैसे पहला कह रहा है कि हमें कि 25% और 15% की छूट देता है। 25% की छूट देगा तो 75 में बेचेगा, 15 छूट देगा तो 85 में बेचेगा। यह पहली छूट है। 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 अठे 24, 1 25 पे भाग देना है कितने से, 4 से, तो आप कहेंगे 4 छक 24 हो जाएगा, 1 बचा है। 4 तियाँ के 12 हो जाएगा, 3, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 63.75 हो जाएगी। यह पहली छूट है।
अगर यह एकल छूट के बराबर है, कितना कम है, तो आप कहेंगे 0.25। 63 64 हो गया, 64 6 कितना हो जाएगा 70 36। पहली छूट कितने की है, तो आप कहेंगे 36.25 की। दूसरी कह रहा है कि 30% 70 बेचेगा, 10% 90 में बटे 100। 9 सते 63 हो जाएगा, 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 63 7 37 का कम है। ठीक है, यहाँ 37% की छूट मिली है, यहाँ 36.25 की। तीसरा है 35, तो 65 में बेचेगा, 5 तो 95 में बेचेगा, बटे 100। 5 से काटेंगे 19 पचे 95, 5 से 20 बार में कटेगा, फिर 5 चौक 20 हो जाएगा, 13 बार में कटेगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। अब देखिए 13 नवैया 117 के 7 हो जाएगा, बचा है 11, 13 ही करने 13, 1 14 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यह 247 हो गया, लेकिन अभी इसमें 4 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 4 छक 24 हो जाएगा, फिर 4 करने 4 3 बचा है, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। यहाँ 61 है, कितना कम है, तो आप कहेंगे 0.525 हो गया, तो 62 हो गया, 62 8 70 और 30 100 हो जाएगा। ठीक है, एक छूट 3 छूट हैं आपके सामने। पहली छूट है यहाँ दी गई है 36.25, दूसरी छूट है 37% की, तीसरी छूट है 38.25 की। अगर तीनों छूट दी जाती हैं तो ग्राहक आप कुछ खरीदने जाते हैं, आप एक मोबाइल खरीदने जाते हैं, 3 दुकानदार हैं, एक 36% की छूट देता है, एक 37% की छूट देता है और तीसरा व्यक्ति जो है वह 38% की छूट देता है। तो आप कहेंगे 38% वाला जो है हमारे लिए सही है, यहाँ कम रुपए देना पड़ेगा। सेम वही हमसे पूछा गया था। तो दुकानदार जो है ग्राहक के लिए कौन सा होगा, तो ग्राहक के लिए सबसे तीसरा वाला होगा। तीसरा किस ऑप्शन में दिया है, सी वाले में, तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, और वहीं अगर दुकानदार के लिए पूछा जाएगा तो दुकानदार जितना कम में बेचेगा उतना लाभ होगा, तो दुकानदार के लिए सबसे कम वाला होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अब। देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है। इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान कर दी है, अर्थात खरीदने वाले के लिए सबसे अधिक छूट कौन सा होगा। पहला हमसे कह रहा है कि पहली वस्तु जो है 20% और 24% की 2 छूट देता है। 20% की छूट देने का अर्थ है वस्तु को कितने में बेचा गया होगा, आप कहेंगे 80 में बेचा गया होगा। दूसरी 24% की है, तो आप कहेंगे 76 में। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, आप कहेंगे 8 छक 48 हो जाएगा, बचा है 4, 8 सते 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। नीचे 10 था तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 2, 61 हो गया, 61 9 70 और 30। आप कहेंगे 39.2% की यहाँ छूट के बराबर है। पहली छूट हो गई। और दूसरी छूट हमसे क्या कह रहा है, दूसरी छूट क्या दे रहा है, कह रहा है कि 5 वस्तु खरीदिए और 3 वस्तु मुफ्त में पाइए। आप 5 खरीदिए और 3 मुफ्त में पाइए, टोटल कितनी वस्तु हो जाएंगी, 8 वस्तु आपके पास हो जाएंगी। लाभ लेने प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। आप कहेंगे 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यह कटेगा कितना 25 बार में, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 में भाग देना है 2 से, तो आप कहेंगे यहाँ जो हो जाएगा 25 पचे 125, हाँ ठीक है, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2.2 हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा। अर्थात यहाँ कितने की छूट हो रही है, 62, 63 हो गया, 63 7 हो जाएगा, अब 70 हो जाएगा, 30, 37.5 की यहाँ छूट हो रही है। एक और छूट हमें दिया जा रहा है, कह रहा है कि 13 वस्तुएं खरीदने पर 7 वस्तु जो है मुफ्त में मिल रही हैं। तीसरा कह रहा है कि 13 आप खरीदिए और 7 आप उसको अपनी तरफ से दे रहा है, तो आप कहेंगे टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी, 13 और 7 20 हो जाएंगे। ठीक है, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे यहाँ 35% की छूट दी गई है। आप एक क्रेता है, आप खरीदार हैं, तो आप कौन सी छूट के लिए जाएंगे, जहाँ 39% की छूट दी जा रही है वहाँ जाएंगे,
या 37% जहाँ छूट मिल रहा है वहाँ जाएंगे, या जहाँ 35% आपको छूट मिल रही है। तो आप कहेंगे कि जहाँ हमें अधिक छूट मिल रही है वह कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे पहला वाला हमें छूट ज़्यादा दे रहा है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और पहला वाला किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर का प्रश्न हो गया है, 10वां प्रश्न देख लेते हैं अब हम। देखिए, अब 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। पहली छूट दे रहा है 10% और 20% की दो क्रमिक छूट हैं। देखिए, पहला है 10% की छूट। अगर 10% की छूट है तो आप कहेंगे 90 में बेचा होगा। दूसरी छूट जो है 20% की है तो आप कहेंगे 80 में बेचा होगा। नीचे 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 9 8 कितना हो जाएगा 72। कितना कम है 100 से, तो आप कहेंगे 28% की एकल छूट के बराबर है। ठीक है, यह पहली छूट हो गई। अब दूसरी छूट हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरी छूट में, कह रहा है कि एक खरीदे और एक मुफ्त में पाए। मुफ्त में कितनी मिल रही है, एक वस्तु मिल रही है। कितना उसे हो रहा है, एक खरीदे एक मुफ्त में पाए, अर्थात दो वस्तु के बराबर है, बटे 100 कर दीजिएगा। 2 से काटेंगे 50 बार। 50 से कितना, 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 50% की छूट यहाँ दी जा रही है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरी छूट क्या कह रहा है, तीसरी छूट में हमसे कह रहा है कि 5 खरीदने पर 3 मुफ्त पाएँ। जो मुफ्त में मिल रही है उसे ऊपर लिखेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 5 3 8 गुणे 100 कर दीजिए। 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 से कटेंगे 25, 25 तिया के 75 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ आप कहेंगे 37.5 की हो जाएगी। और तीसरी छूट कह रहा है, चौथी की बात कर लेते हैं। चौथा कह रहा है कि 5 खरीदें और 6 मुफ्त में पाएँ। एक मिनट कह रहा है कि 5 खरीदें 6 पाएँ, अर्थात एक मिल रही है फालतू में, एक छूट मिल रही है कितने वस्तु पर, 5 से, गुणे 100 कर देंगे। ये 6 रहेगा क्योंकि टोटल वस्तु 6 है। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 से काटेंगे 50, फिर 3 से काटेंगे 16 तियाँ 48 हो जाएगा, और 2 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 16 सही 16.66 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया है। यह 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 16, एक 17 हो जाएगा। अगर यहाँ हम 4 और 3 कर देते हैं, यह हो गया हमारा 17, और 17 3 20, और यह 83, 83.34 यह छूट है। यह 37, 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 0.5, 38 हो गया, 38 और 2 40, 40 और 60, आप कहेंगे यहाँ 62.5 की छूट है, यहाँ 50% की छूट है, यहाँ 28% की छूट है। हमसे क्या कह रहा है, किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है। सबसे कम छूट किस वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे जो सबसे कम छूट है वह आपकी हो जाएगी। न्यूनतम छूट की बात कर रहा है ना, एक कह रहे एक कंपनी विभिन्न प्रकार की कंपनी के बारे में बात की गई है, तो कंपनी सबसे कम छूट कौन सी देना चाहती है, तो आप कहेंगे कंपनी के लिए जो सबसे कम होगा वह होगा ये ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला, 83.34। कंपनी जो है सबसे कम छूट देना चाहेगी, तो आप कहेंगे इस पर ही बेचेगी 83.37 के लिए। अगर वहीं ग्राहक के लिए पूछा जाता है तो ग्राहक के लिए कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2800 होता है। ठीक है, चलिए अभी 11 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। देखिए अभी 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा ब्लर है, एक मिनट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ब्लर है, यहाँ आपको देखना पड़ेगा। कह रहा है कि 45% छूट के बाद एक साइकिल 50-60 में बेची जाती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। 45% की छूट देने के बाद यह बेची जा रही है कितने में, 50 और 60 में बेची जा रही है। ठीक है, 45% छूट देने के बाद यह कितने में बेची गई होगी, तो आप कहेंगे 55 पे बेचने के बाद यह 50-60 में बेची जा रही है, तो साइकिल का अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 इकन्ने 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे
5 दूना के 10 हो जाएगा। 11 से काटिए, आप कहेंगे 11 चौक 44 हो जाएगा, बचा है 6 और 11 छक 66 हो जाएगा, 460 हो जाएगा। 460 में गुणा करना है 20 का, तो आप कहेंगे 2 जीरो हो जाएगा और 2 छक 12 के 2 1 हो जाएगा, 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साइकिल का अंकित मूल्य, तो आप कहेंगे 9200 रुपये हो जाएगा, 9200। 9200 आपके ऑप्शन किस में दिया गया है, तो आप कहेंगे सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 11 के बाद 12 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 25% की छूट के बाद एक वस्तु जो है 5550 में बेची गई है। 5550 में बेची गई है 5% छूट के बाद। देखिए आप इसे इस तरीके से लिखिए तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक वस्तु मान लीजिए 100% में थी, अगर इस पर 25% की छूट देंगे तो कितने में बेची जाएगी, 75% में बेची जाएगी। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि वह बेची जा रही है 5550 रुपये में बेची जा रही है। 75% बराबर कितना दिया है, तो आप कहेंगे 5550 रुपये दिया है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो काट दीजिए जो संख्या कट रही है, 25 से काटिए, 25 तिया के 75 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 5 25 दूना 50, फिर 25 दूना के 50 हो जाएगा। 3 से काटिए या फिर अंकित मूल्य निकालना है हमें, तो आप कहेंगे 222 में भाग देना है कितना, 3 से, और गुणा करना है कितना, 100 का। तो आप कहेंगे 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 चौक 12, अर्थात 7400 रुपये उसका अंकित मूल्य आ जाएगा। कितना, 7400। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे बी वाले में दिया गया है। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, 13 नंबर का प्रश्न। देखिए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और छूट देकर इस प्रकार बेचता है कि विक्रय मूल्य 574 रुपये हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या रहा है, यह हमसे पूछा गया है। हम मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा था। वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये था। 18% छूट देने का अर्थ है वह वस्तु को बेचा है 82 में, 82% में बेचा है, लेकिन प्रश्न में हमसे कह रहा है कि वह 574 रुपये में बेचा है। 82% मान बराबर दिया है 574 रुपये, तो 1% का बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, 41 7 4 सत्ते 28 7, अर्थात 41 से अगर हम काटते हैं तो यह 7 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि 7 इकन्ने 7 7 चौक 28 हो जाएगा। 1% बराबर 7 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आप कहेंगे 700 हो जाएगा। 700 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न हो गया है। 14 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए पूछा गया है कि 33% की छूट के बाद एक वस्तु जो है 2546 में बेची जाती है और वस्तु का अंकित मूल्य हमसे पूछा गया। मान लीजिए एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये था। 33% छूट देने का अर्थ है उसे कितने में बेचा गया होगा। 33% की अगर हम छूट दे देते हैं, 33 7 40 67 में बेचा गया होगा। 67% में बेचा गया हो, लेकिन कह रहा है कि 67% बराबर हमें 2546 रुपये दिया है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो काट दीजिए, संख्या कट रही है अगर तो 67 है, 67 से नहीं कटेगा, सब पूरा भाग दे दीजिएगा। आप कहेंगे 6 चौक 24, 7 चौक 28, 4 बार नहीं 3 बार जाएगा। देखिए 67 में भाग दीजिए, 67 से भाग दीजिए इसमें, तो 3 बार ले जाइए, तो आप कहेंगे 3 सत्ते 21 2 हो जाएगा, 3 छक 18 1 19 हो जाएगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 15 में से 6 को 15 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ बचा है 6, तो 7 का पहाड़ा यह, अर्थात हमें दशमलव में नहीं दिया है, यह 67 से किसी न किसी प्रकार में कटेगी। 7 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ दें, इकाई अंक 6 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 अठे 56, अर्थात 8 बार जाइए। 8 सत्ते 56 के 6 5 हो जाएगा, 8 छक 48, 8 सत्ते 56 और 56, 1 मिनट कहीं से गलत हो रहा है दोस्तों, देखिए हम फिर से इसको देखते हैं।
हमको भाग देना था कितना से, 67 से भाग देना है, कितने में भाग देना है, तो आपके दिया गया है 25 और 46 दिया गया है। ठीक है, 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 6 त्रिक 18 3 बार जाइए, 3 सते 21 के 1 2 हो जाएगा, 3 छक 18 2 20 हो जाएगा, यहाँ से गलत हुआ था। 4 से 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा, 5 सीधा सीधा उतार लेंगे और यह 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 बार जाइए तो आप कहेंगे 8 सते 56 के 6 5 हो जाएगा, 8 छक 48 48 5 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यह संख्या 38 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो गई है। 1% का बराबर कितना हो गया है, 38 रुपये, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 38 और लास्ट में डबल जीरो, 3800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न हो गया। 15 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ भी थोड़ा सा धुंधला टाइप से है दोस्तों, ब्लर हो गया है। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है कि रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% की छूट और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 है तो छूट के बाद जो है तो छूट का मूल्य कितना हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। अंकित मूल्य कितना दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अंकित मूल्य जो दिया गया है वह 800 रुपये है। कितना है, 800 रुपये है। इस पर दो छूट दी जा रही है, एक 20% की छूट दी रही है तो आप कहेंगे 80 में बेचा होगा। दूसरी छूट जो है उस दी गई है आपको कितने में, 30% की, आप कहेंगे 70 में बेचा गया होगा। उसके बाद वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है, यह हमसे पूछा गया है। एक जीरो यहाँ से यहाँ काट दीजिए, आप कहेंगे 8 अठे 64 हो जाएगा, गुणा करना है 7 से, तो 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, बचा है 2, 7 छक 42 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 44 हो जाएगा, 448 रुपये। कितने में बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे 448 रुपये में। लेकिन हमसे यह नहीं पूछा गया, हमसे पूछा जा रहा है कि कितने रुपए की छूट हुई है। 800 रुपये की कोई वस्तु थी, उसे बेचा जा रहा है 448 रुपये में, तो कितने रुपए की छूट हुई यह हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे घटा दीजिए, 10 में से 8 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, 9 में से 4 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे 3 हो जाएगा। कितने रुपए की छूट है, तो आप कहेंगे 352 रुपये की छूट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है 16 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपये है, जिसे एक थोक विक्रेता 18% और 15% की क्रमिक छूट देता है। पहला 18% की छूट देगा तो आप कहेंगे 82 में बेचा गया। दूसरी छूट है 15%, तो आप कहेंगे 85 में बेचा होगा। आगे कह रहा है कि दो क्रमिक छूट खुदरा विक्रेता को बेच देता है। खुदरा विक्रेता ने डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य कितना है, अर्थात वह कितने में खरीदा है, यह हमसे पूछा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए 5 तिया के 15, यह कटेगा 5 दूना के 10, 5 से काटिए 5 चौक 20 हो जाएगा, 17 पच्चे 85 होता है। ठीक है, 2 से फिर काट दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, यह कटेगा 2 चौक 8, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा। अभी भी संख्या कुछ कट रही है तो नहीं कटेंगे, तब कहेंगे 3 गुणे 41 और गुणा करना है 17 से। ठीक है, आप देखिए गुणा कर लीजिए, फिर भाग दीजिए 2 से, तो आप कहेंगे 17 इकन्ने 17 के 7 हो जाएगा, 1 हो गया है। 17 चौका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 एक 69 हो जाएगा। अभी भी इसमें गुणा करना है कितना का, 3 से, 3 सते 21 के 1 2 हो जाएगा, और 3 नवा 27 और 2 29 हो जाएगा, 2 3 छक 18, 2 20 हो जाएगा। भाग देना है अभी कितना, इसमें से 2 से इसमें भाग देना है, तो आप कहेंगे 2 से भाग देने का अर्थ 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 0 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितना, 1045.5 हो जाएगा। 1045.5 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 भी हो गया है। 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा 28% की छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 13,392 रुपये हो रहा है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा।
मान लीजिए वस्तु को खरीदा कितने में गया होगा 100% में, कितना 28% की छूट दे रहा है तो कितने में बेचा होगा, तो आप कहेंगे 28 2 30 हो जाएगा, 72 रुपये में बेचा जा रहा है, 72% में बेचा जा रहा है। लेकिन हमें इसके अनुसार कितना रुपया दिया गया है, तो कितना है 13,392 रुपये दिया गया। 72% बराबर इतना है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, जो संख्या कट रही है काट दीजिए। देखिए 7 2 9, 9 और ये कितना है 9 हो जाएगा, 3 3 6 3 9, 9 से काट दीजिए, 9 8 72 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 इकन्ने 9 हो जाएगा, 9 4 13 हो गया, 43 हो गया, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 और 7 बचा है, तो 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, 8 से काट दीजिए, संख्या कट जाएगी, ठीक 8 से कटेगी, 8 इकन्ने 8 हो जाएगा, बचा है कितना 8 6 14 हो जाएगा, 8 छक 48, 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64 हो जाएगा, बचा है 4 और 8 छक 48 हो जाएगा। 1% बराबर कितना रुपया हो जाएगा, तो आप कहेंगे 186 रुपये। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 186 और लास्ट में डबल जीरो कर दीजिए बस। किस ऑप्शन में दिया है 186 डबल जीरो, आपकी बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 18 नंबर का। इसमें कह रहा है आपसे कि 2000 रुपये पर अंकित वस्तु को 20% और 10% की क्रमिक छूट देने के साथ बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 2000 की कोई वस्तु है, पहली छूट 20% की है, दूसरी छूट 10% की है, तो कितने में बेचा गया होगा। 3 जीरो 2 जीरो 1 3 जीरो, 1 जीरो से और काट दीजिए, तो आप कहेंगे देखिए 9 8 कितना हो जाएगा 72, अभी गुणा करना है कितना 2 से, ठीक है। 2 0 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 1440 रुपये। 1440 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 के बाद 19 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। इसमें पूछा गया है एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये है। यदि इसे 15% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है, पहली छूट कितना है 15 में है तो 85 में बेचेगा, दूसरी छूट 20% की है तो 80 में बेचेगा। आगे क्या पूछा जा रहा है, छूट बेचने के बाद तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। बेचने के बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ भी 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ कटेगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 कितना 5 इकन्ने 5 17 पच्चे 85 हो जाएगा, ठीक है। 17 चौका कितना होता है 68 में गुणा करना है कितना 8, तो आप कहेंगे 8 8 64 के 4 6 हो जाएगा, 8 छक 48 और 48 2 50 4 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 544 रुपये में बेचा जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 544 रुपये, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है, ठीक है। तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। देखिए 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15% और 6% की क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 9,588 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। 15% की छूट देने का अर्थ है 85 में बेचा गया होगा, दूसरी छूट है 6% की, तो आप कहेंगे 94 में बेचा होगा। यह बेचा कितने में जा रहा है, तो आप कहेंगे कि 9,588 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। 9,588 रुपये में बेचा गया है। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, जैसे 5 से काटिए, पहले 5 से काटेंगे 17 पच्चे 85 और 5 से यहाँ कटेगा 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। 20 बार में कट जाएगा, और देखिए इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। 47 से काटिए, 47 इकन्ने 47, 47 दूना के 94 हो जाएगा, 17 छक्का 102 होता है, ठीक है। 6 का गुणा 2 में कर दीजिए, 102 में कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12 और 000 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा
12,000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12,000 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है, 600 रुपये अंकित वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदा गया है, 20% की छूट देकर 80 में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यह हमसे पूछा जाएगा। तो 8 छक कितना होता है? 48। कितना हम बेचा जाएगा? तो कहेंगे 480 रुपये में, यही हमसे पूछा गया है। डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि 10%, 20 और 30% की क्रमिक छूट बेची जाती है, तो अंगूठी का अंकित मूल्य 20,000 है, तो निवल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। अंकित मूल्य कितना दिया है? 20,000 रुपये दिया है। ठीक है, पहली छूट कितने की है? 10% की, तो आप कहेंगे 90 में बेचा गया होगा। दूसरी छूट कितने में है? 20% की, तो 80 में बेचा गया होगा। तीसरी छूट 30% की है, तो आप कहेंगे 70 में बेचा गया होगा। इसके बाद कितने में बेचा जा रहा है वह हमसे पूछा गया। देखिए 4 जीरो है, तो 4 जीरो नीचे काट दीजिए, और 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, हमारे पास संख्या है 2 गुणे 90 गुणे 8 गुणे 7। ठीक है, अगर देखिए हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, पहले इकाई अंक से देख लेते हैं। 7 8 56, 6 दूना के 12, इकाई अंक 2 आएगा। इकाई अंक 2 केवल ऑप्शन आपके बी वाले में है, नहीं यहाँ 90 है तो 2 9 18 हो जाएगा, इकाई अंक 8 होगा। चलिए हम गुणा ही कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, पहले हम इधर इतना गुणा कर लेते हैं, तो 90 दूना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। गुणा करना है कितना, 8 से, तो 18 8 कितना होता है, आप कहेंगे 144 हो जाएगा। गुणे करना है 7 से, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 चौक 28 के 8, 2 हो जाएगा। 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएगा, बचा है कितना, 3। 7 इकन्ने 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितने में बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे 10,080 रुपये में बेचा जाएगा, जो कि आपके पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे पहला वाला ही बिल्कुल सही है। यहाँ से आपकी टॉपिक भी चेंज हो जाती है। देखिए 23 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 28,000 है। अंकित मूल्य कितना है, 28,000 रुपये है। चलिए आगे देख लेते हैं। अंकित मूल्य 28,000 है और 5% की छूट दी जाती है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 26,068 रुपये है, तो अतिरिक्त छूट क्या हो जाएगी? 2 छूट दी गई हैं। पहली छूट 5% की है, तो आप कहेंगे 95 में बेचा गया होगा। ठीक है, और दूसरी छूट क्या है, हमें नहीं पता है। दूसरी छूट क्या होगी, 100 माइनस के यक्स ही होगा, बटे 100। इसके बाद बेचा कितने में जा रहा है, तो आप कहेंगे 26,000, तो कितना है, 26,068 रुपये बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यक्स का मान हमें निकालना है। देखिए 3 जीरो दिए गए हैं, तो 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 3 जीरो बराबर हो जाएंगे। 5 से काटिए, 5 इकन्ने 5 9 के 45 हो जाएगा। 5 दूना के 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 इकन्ने 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, संख्या कट रही है तो काट दीजिए, अभी भी कट रही है संख्या तो काट दीजिए। कितना, 7 से काटते हैं, 7 दूना के 14 हो जाएगा। देखते हैं 7 से कटेगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो गया है, बचा है 5, तो 50 हो जाएगा। 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 1 बचा है। और 7 दूना के 14, 2, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, 2 से फिर काट दीजिए, तो आप कहेंगे 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 दूना के 4 हो जाएगा। 19 से काट दीजिए, कर कट रही हैं, तो 19 नवैया 171 होता है। 71 10 81 15, 19 अट्ठे 152 होता है। 98 तो पूरी तरह से कट गया है। अब देखिए हमारा बचा है 100 माइनस यक्स बराबर कितना आया है, 98। ठीक है, 100 माइनस एक्स बराबर 98, एक्स का मान हमें निकालना है, तो 100 में से 98 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, यक्स बराबर आप कहेंगे 2 हो जाएगा। यक्स बराबर 2 हो जाएगा, कितना अतिरिक्त छूट देगा, तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह एक तरीका हो गया आपका लगाने का। एक और तरीका होता है ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए। देखिए कितना दिया था हमें, एक मिनट,
देखिए अंकित मूल्य कितना दिया गया था, हमें दिया गया था 28,000 रुपये है। 28,000 अंकित मूल्य दिया गया था। 28,000 में दिया गया था। पहली छूट कितने में है, 95 में। ठीक है, अगर इसको बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगर आप 95 गुणे 28 करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2660 आएगा। कितना हो जाएगा, 2660 हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि 26,068 रुपये में बेचा जा रहा है। 26,068 रुपये में बेचा जा रहा है। कितना है, 26,068 रुपये में। अभी कितना लिया गया है छूट, अंतर ले लीजिए, यहाँ एक और जीरो बढ़े क्योंकि यहाँ एक जीरो है ना। अगर इनका अंतर लेते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 को घटाएंगे 2 बचेगा, 9 में से 6 को घटा दीजिए 3 बचेगा, यहाँ बचा है 5। ठीक है, 532 रुपये का लाभ हो रहा है। कहाँ से, 26,600 से। और गुणे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यह 26 दूना 2 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 23 के बाद 24 नंबर का प्रश्न है। देखिए 24 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य जो है 25,000 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है, 25,000 है। कह रहा है कि और छूट प्रतिशत 15% है। इस पर 15% की छूट दे रहा है। कह रहा है यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 12,750 रुपये है तो अतिरिक्त छूट, एक और छूट क्या हो जाएगी। एक और छूट अर्थात 100 से माइनस यक्स करना है, बटे 100 कर दीजिए। बेचा कितने में जा रहा है, 12,750 रुपये में बेचा गया है। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 5 से काटिए, 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। जैसे 5 से काटिए, यह कट जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 बचे 25, 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 से अभी भी कट रही है, फिर 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, 17 तियाँ 51 हो जाएगा, 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, 30 और नीचे यहाँ हमारा 2 है, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 100 माइनस यक्स बराबर कितना है, 60। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 60। 100 माइनस 60, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। यक्स बराबर 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर का, देखते हैं। छूट प्राप्त करने के बाद रूपा जो है 1,619.20 पैसे में एक ड्रेस खरीदी है, जिसका अंकित मूल्य 2,000 है। पहली छूट 8% की है, तो दूसरी छूट क्या हो जाएगी। 2,000 का ड्रेस है एक, पहली छूट 8% की है, 92 में बेचा होगा। दूसरी छूट का हमें पता नहीं है कितने में है, तो माइनस यक्स कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। और बेचा कितने में जा रहा है, तो आप कहेंगे 16। कितना है, 16,19.2 है। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो आप कहेंगे नीचे 100 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो आप काट दीजिए, 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो यहाँ कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 अठे 16 हो जाएगा, और 2 नवा 18, 2 नवा के 18 हो जाएगा, 1 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 तियाँ के 12 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। यहाँ करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 0, 4 दूना के 8, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना के 8 है यह। ठीक है, 2024 हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास संख्या बची है 23, ऊपर बचा है कितना, ऊपर बचा है 23, और 100 माइनस यक्स बचा है, उसके बराबर में है 2024। तो 23 का गुणा अगर हम 100 में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा, माइनस 23 यक्स, माइनस क्या हो जाएगा, 23 यक्स बराबर कितना है, 2024 बचा है। तो 23 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 23 यक्स बराबर 2024 माइनस के 2300। अब 23 यक्स बराबर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 23 यक्स, 23 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, तो आप कहेंगे
जीरो 10 में से कितना 6 घटा 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ बचा है 9 में से 2 को घटा दीजिए 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचा है 2, तो 2 यह उतर जाएगा। ठीक है, 276। तो 23 से काटेंगे, 23 इकन्ने 23, और कितना है 4 27, 23 दूना के 46 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 12% की, और एक छूट दी गई है। 12% छूट आपके किस ऑप्शन में दी गई है, तो आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में। डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।